नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली गए, जिसके बाद उन्होंने वापस बिहार पहुंचने के साथ कहा, जंगल राज से मिल गई मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पटना लौटे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अब बिहार का होगा दुगना विकास, रफ्तार से होगा काम। बिहार के थाने हो रहे हाईटेक, अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। कई थानों में कराया गया कार्य पूरा, अब ऑनलाइन होगा सब शिकायत दर्ज। 9 फरवरी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचेंगे मधुबनी। बेनीपट्टी के चैनपुरा बसेट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। गोपालगंज में सड़क सुरक्षा माह कैंप का किया गया आयोजन। वाहन चालकों को दुर्घटना के समय बचाव के बताए गए नियम। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं इस दौरे को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि कई मुद्दों पर इस दौरे के दौरान बात तो हुई होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चाएं हुई होगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली दौरे से लौटने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को लेकर अपनी बातों को रखा और कहा कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिल गई है। राज्य में सुशासन की सरकार है। बिहार का विकास अब और तेजी से होगा। चलिए, आभार व्यक्त करने गए थे। बिहार को जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने वालों से मुक्ति दिलाए हैं और डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर फिर से सुशासन स्थापित करेंगे। ये मार्गदर्शन हम लोगों ने प्राप्त किया। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, जहां दिल्ली में दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद जैसे ही सम्राट चौधरी पटना वापस लौटे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए आभार व्यक्त करने गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आप खुद सुनिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया कि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न देकर बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज और बिहार के लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया और साथ ही साथ मार्गदर्शन लिया कैसे बिहार की सरकार को चलाना है। और जो कमिटमेंट था हमारा 2020 का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उस समय जो हम लोगों ने रोजगार की चिंता की है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है और जो बिहार के विकास के लिए कमिटमेंट किया उसको पूरा किया। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्या उसको लेकर रत्न देकर बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज और बिहार के लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया और साथ ही साथ मार्गदर्शन लिया कैसे बिहार की सरकार को चलाना है। और जो कमिटमेंट था हमारा 2020 का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उस समय जो हम लोगों ने रोजगार की चिंता की है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है और जो बिहार के विकास के लिए कमिटमेंट किया उसको पूरा किया। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here
well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार पुलिस लगातार हाईटेक बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में बिहार मुख्यालय द्वारा जनसेवा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से 9 योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं लगभग बिहार के 1000 से अधिक थानों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें रेल थाना भी शामिल है। वहीं क्षेत्रीय डाटा सेंटर बनाया गया है। इस डाटा सेंटर को चलाने के लिए एक पुलिस अवर निरीक्षक तथा 3 अन्य पुलिसकर्मी हर थानों में तैनात रहेंगे। वहीं इसमें महिला पुलिस कर्मियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी और आम जनता भी बिहार पुलिस के साइट पर जाकर देख सकते हैं कि पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति सत्यापन जैसे तमाम तरीके की सुविधाएं ऑनलाइन हैं। डेटा सेंटर्स की स्थापना की गई है, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, बिहार पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए अपने जो मिशन जनसेवा है उसके अंतर्गत डिफरेंट मिशंस के माध्यम से पुलिस सभी पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो किसी भी संस्था के लिए कोई ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बेहतर और क्वालिटेटिव डेटा का संकलन करें, ताकि उसके आधार पे हम लोग अपनी पॉलिसीज़ का निर्धारण कर सकें और सर्विसेज को उनके बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सकें। तो उसी दिशा में राज्य के 1000 से अधिक थानों में, जिसमें सभी ज़िले और रेल पुलिस ज़िले शामिल हैं, उसमें त्रिस्तरीय डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय से मतलब है कि थाना स्तर पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके अलावा पुलिस मुख्यालय के लेवल पे। तो ये 3 लेवल पे डेटा सेंटर्स की स्थापना की गई है और इन डेटा सेंटर्स को मैन करने के लिए एक पुलिस अवर निरीक्षक और उसके अलावा 3 अन्य पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें ध्यान दिया गया है कि प्राथमिकता जो है महिला पुलिस पदाधिकारियों को दी जाए। इसके लिए उन लोग की विशेष ट्रेनिंग कराई गई है और ट्रेनिंग अभी तक लगभग 2200 लोगों को, पुलिसकर्मियों को दी जा चुकी है और टोटल लगभग 3700 के आसपास पुलिसकर्मियों को पदस्थापित किया जा चुका है अब तक। और इस डेटा सेंटर में जब सभी की हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सभी की जितने भी लगभग 3700 के आसपास पुलिसकर्मियों को पदस्थापित किया गया, उनकी ट्रेनिंग हम लोग जल्दी पूर्ण कर लेंगे, ताकि इसके माध्यम से हम लोग को जो मिशन जनसेवा के अधीन 9 पुलिस सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, वो उपलब्ध कराने में हम लोग को सहायता मिलेगी और बेनिफिशियरीज़ को भी बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सकेगी। इन सेवाओं में जैसे कि चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट का सत्यापन, वेरिफिकेशन, अनुज्ञप्ति सत्यापन। गोपालगंज में आज मंगलवार को सड़क सुरक्षा माह कैंप का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा माह कैंप शहर के गांधी कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ। इस कैंप का उद्घाटन DM मकसूद आलम ने किया, जबकि मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार सहित परिवहन विभाग के अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक मौजूद रहे। इस मेगा कैंप में वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई।
वहीं उन्हें मुफ्त में चश्मा वितरण किया गया। साथ ही वाहन चालकों को दुर्घटना के समय कैसे बचा जा सके, कैसे पीड़ित की जान बचाई जा सके, इसको लेकर मॉक ड्रिल के तहत ट्रेनिंग भी दी गई। इस मेगा कैंप में वाहनों के पॉल्यूशन की जांच की गई, वाहनों पर स्टिकर लगाए गए और साथ ही सड़क पर आए दिन हो रहे हादसे को कम करने के लिए तकनीक भी बताए गए। आग लगने के बाद कैसे बुझाया जाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।